Very good morning to all of you students. Today I am going to explain what are scalar product or dot product. Okay, so according to definition, the scalar product or dot product of two vectors, vector A and vector B, is defined as the product of magnitude of vector A and magnitude of vector B and the cosine of the angle theta between them. So स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर A डॉट B. सो बीच में जो हमने साइन यूज़ किया है वो कौन सा साइन यूज़ किया है? डॉट का. तो इसीलिए जो ये हमारा प्रोडक्ट है इसको हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. सो हमने क्या किया है? साइन जो यूज़ किया है वो कौन सा साइन है? डॉट का साइन यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं. क्लियर है? सो A dot B, vector A dot vector B can be written as magnitude of vector A into magnitude of vector B and cosine of the angle theta. So vector A और vector B दो वेक्टर हमने चूज किए हैं और थीटा जो है वो हमारे पास क्या है? वेक्टर A और वेक्टर B का, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का क्या है? एंगल है. तो जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर A इंटू वेक्टर B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. क्लियर? नाउ अब जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है दो स्केलर का, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले चूज करेंगे या सपोज करेंगे कि वेक्टर A और वेक्टर B को हमने रिप्रेजेंट किया है. दो वेक्टर है जिसको हमने वेक्टर A और वेक्टर B से रिप्रेजेंट किया है और OP रिप्रेजेंट करता है किसको? वेक्टर A को. और OQ रिप्रेजेंट करता है किसको? वेक्टर B को. और जो एंगल POQ है वो क्या है? थीटा. दोनों फिगर में सेम चीज़ आपको गिवन है कि OP को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेक्टर A से. OP को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेक्टर A से. OQ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेक्टर B से. क्लियर है? एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. So according to the dot product, A dot B can be written as A into B cos theta. Clear है? So B cos theta basically क्या होता है? Basically ये जो है B cos theta ये क्या है? वेक्टर B का एक कंपोनेंट वेक्टर है. क्या है? वेक्टर B का क्या है? कंपोनेंट वेक्टर है. सो जब हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को स्टडी किया था तो वहाँ से हमने देखा था कि अगर एक वेक्टर हमें गिवन है और अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में ब्रेक होता है तो वहाँ पे एक हमारे पास वेक्टर क्या होगा? कॉस थीटा में ब्रेक होगा और अनदर जो है वो साइन थीटा में ब्रेक होगा. क्लियर है? सो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हमने देखा था कि अगर हमें एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर आर गिवन है, सो इसको हम क्या कर सकते हैं? दो वेक्टर्स में, दो कंपोनेंट वेक्टर्स में क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं. तो जो वेक्टर हमारा एक्स डायरेक्शन में होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आर कॉस थीटा. और जो वाई डायरेक्शन में होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आर साइन थीटा. क्लियर है? किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर साइन थीटा. सो यहाँ पे हमने आर कॉस थीटा का कंपोनेंट क्यों लिया है और आर साइन थीटा का कंपोनेंट क्यों नहीं लिया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. जो इसके एग्जांपल्स हैं वो उसमें हम डिस्कस करेंगे क्यों हम आर साइन थीटा को चूज़ नहीं कर रहे हैं और क्यों हमने केवल आर कॉस थीटा को ही चूज़ किया है. क्लियर है? और थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन दी two component vectors. Clear है? Theta is the angle between two component vectors. Okay? Clear है? So यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमारे पास वेक्टर A और वेक्टर B हमें गिवन था. ठीक है? मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है? A डॉट B इज इक्वल टू A इंटू B cos थीटा. क्लियर है? क्या मैंने लिखा है? A इंटू B cos थीटा. सो B cos थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये जो B cos थीटा है इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन वेक्टर A की डायरेक्शन में होगी. क्लियर है? B cos थीटा ये वेक्टर हमें कंपोनेंट वेक्टर कहाँ पे मिलेगा? ये जो आपको मिल रही लाइन, ये जो मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है? B cos थीटा. और ये किसकी डायरेक्शन में होगा? ये वेक्टर A की डायरेक्शन में होगा. क्लियर है? किसकी डायरेक्शन में होगा? वेक्टर A की डायरेक्शन में होगा. एक बार और बोलेंगे, जो B का कंपोनेंट वेक्टर है B cos थीटा वो किसकी डायरेक्शन में होगा? वेक्टर A की डायरेक्शन में होगा. तो इस कंपोनेंट वेक्टर, ये कंपोनेंट वेक्टर हमारे पास कहाँ से आ रहा है? तो हम क्या करते हैं कि वेक्टर B से, वेक्टर B के हेड से
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे, वेक्टर ए पे। फिगर 1 में हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ पे, वेक्टर ए पे। क्लियर है। सो अगर हम ट्रायंगल ओ क्यू ए सेलेक्ट करते हैं, क्लियर है, क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ओ क्यू ए। सो ओ क्यू ए आपके पास कैसा ट्रायंगल मिलता है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया, आर क्यू हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर। आर क्यू हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और ओ आर हमारे पास क्या है, बेस है। क्लियर है। ओ आर हमारे पास क्या है, बेस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दूसरे वाला वेक्टर है उसका कंपोनेंट वेक्टर फर्स्ट वाले वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करता हूँ, तो वो हमें क्या मिलेगी, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ से बेस मुझे क्या मिला, ओ आर, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ क्यू। क्लियर है, ओ आर डिवाइडेड बाई ओ क्यू, और सिंपली ओ आर कैन बी रिटन एज ओ क्यू कॉस थीटा। क्लियर है। ओ आर हमारे पास क्या है, ओ आर क्या हो जाएगा, ओ आर आपका इक्वल हो जाएगा ओ क्यू हमें कितना गिवन है, बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। तो ओ आर जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी कॉस थीटा से। सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे कंटिन्यू करें। तो हमने अभी तक क्या किया है, अब तक हमने क्या किया है कि दो वेक्टर हमें गिवन थे और थीटा उनके बीच का एंगल था। हमने क्या किया, वेक्टर बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ पे, वेक्टर ए पे, जो मीट कर रहा है कहाँ पर, पॉइंट आर पे। कहाँ पे मीट कर रहा है, पॉइंट आर पे। क्लियर है। सो ट्रायंगल ओ क्यू आर से हमने कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखी है, ओ आर डिवाइडेड बाई ओ क्यू। क्या लिखी है, ओ आर डिवाइडेड बाई ओ क्यू। सो यहाँ से ओ आर इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू कॉस थीटा, और ओ आर इजक्वल टू बी कॉस थीटा। इट मीन्स ओ आर किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ आर जो है वो बी के कोसाइन कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो सेकेंड वाला वेक्टर है किसमें है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए ओ आर। ओके नाउ, सो फर्स्ट जो फिगर था वो आपका एक्सप्लेन हो गया। अगर सेकंड फिगर को हम देखते हैं, तो सेकंड फिगर के अकॉर्डिंग जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, ए डॉट बी इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा। क्लियर है, क्या लिखा है मैंने, बी इंटू ए कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बी को फर्स्ट वेक्टर चूज कर रहे हैं, पहले में हमने क्या किया था, ए को फर्स्ट वेक्टर चूज किया था। सेकंड केस में हम बी को क्या कर रहे हैं, बी को फर्स्ट वेक्टर चूज कर रहे हैं। तो जो हमारे पास कंपोनेंट वेक्टर होगा दूसरे वाले वेक्टर का, सेकंड वेक्टर का जो कंपोनेंट वेक्टर होगा वो बी की डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, कहाँ पे होगा, बी की डायरेक्शन में होगा। सो इट मीन्स अगर हम सेकंड वाला फिगर देखते हैं तो ओपी से मैं किसको रिप्रेजेंट करता हूँ, वेक्टर ए को। ओपी से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर ए को। और ओ क्यू से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर बी को। सेम केस है। अब हम क्या करते हैं, ए वेक्टर के हेड से, मतलब पी पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे, वेक्टर बी पे। पी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वेक्टर बी पे, जो मीट करता है कहाँ पे, पॉइंट एस पे। क्लियर है। अब कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, ट्रायंगल ओ पी एस सेलेक्ट किया हमने। ठीक है, क्या सिलेक्ट किया है, ओ पी एस। इसमें पी एस क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। और ओ एस हमारे पास क्या हो जाता है, बेस। सो यहाँ से ए वेक्टर ये क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, यहाँ से अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। स्पेस कम है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ।
क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम cos theta कैन बी रिटन एज OS डिवाइडेड बाई OP, और सिंपली आई एम राइटिंग इट हेयर ए वेक्टर। क्लियर है, OS डिवाइडेड बाई ए वेक्टर। सो OS कैन बी रिटन एज A इंटू cos थीटा। क्लियर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A cos थीटा। और A cos थीटा जो है वो किसकी डायरेक्शन में है, वेक्टर B की डायरेक्शन में है। तो सिंपली जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की इक्वेशन आई थी A डॉट B को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। क्लियर है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वेक्टर A और B का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। क्लियर है, इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सो इस केस को हम सिंपली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस केस को हम फर्दर रिप्रेजेंट कर सकते हैं A cos थीटा इंटू B। क्लियर है, एक ही इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A डॉट B का वेक्टर A और B का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इंटू B cos थीटा और वेक्टर B का कोसाइन कंपोनेंट, और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर A का कोसाइन कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। सिंपली ओके। और एक डेफिनेशन हमें और गिवन है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर and the magnitude of component of other vector and the magnitude of component of other vector in the direction of first vector, in the direction of first vector। क्लियर है, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को सबको क्लियर होगा कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। सो अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वेक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें हमें डिस्कस करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। सो प्रॉपर्टीज़ हमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है किसकी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। क्लियर है, क्या करनी है, प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है किसकी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। क्लियर है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सो फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट of two vectors is commutative। दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, A डॉट B कैन बी रिटन एज B डॉट A। क्लियर है, सो अगर डॉट प्रोडक्ट करते टाइम हम दो वेक्टर्स के दो पोजीशन को चेंज भी करते हैं तो भी हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है,
स्केलर प्रोडक्ट of two vectors is associative. So दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, विच कैन बी सिंपली रिटर्न एज A into B into C can be written as A into B into C. क्लियर है? स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो associative. Now I am going to discuss about the third property. So थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी हम कहाँ से चूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से चूज करेंगे. सो A डॉट B कैन बी रिटर्न एज AB cos थीटा. क्लियर है? कैन बी रिटर्न एज AB cos थीटा. तो यहाँ से इसको स्केलर प्रोडक्ट हम क्यों बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि A जो होता है, अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो A हमारे पास क्या है? A मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर. क्लियर है? और B क्या होता है? B होता है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर विच इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी. सो मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की, थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारे पास? थीटा. और थीटा भी क्या कैसा होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है. सो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इस ड्यूरेशन में हम तीन स्केलर्स को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं. क्लियर है? क्या कर रहे हैं? तीन स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे फर्स्ट स्केलर क्या है? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सेकेंड वेक्टर क्या है? सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड. और कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा इज ऑल्सो ए, और थीटा सिंपली इज ए ऑल्सो ए नंबर और सिंपली ए स्केलर क्वांटिटी. क्लियर है? सो यहाँ पे हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पे ट्राई करते हैं. डिफरेंट वैल्यू. इफ थीटा इज 0 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज 180 डिग्री. क्लियर है? तीन केसेस को हम स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट केस इफ थीटा इज 0 डिग्री. सो अगर ए बी कॉस 0 हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ए बी कॉस 0 डिग्री. सो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1. तो यहाँ से हमें क्या रिजल्टेंट मिलेगा? ए डॉट बी. क्लियर है? ए डॉट बी. इट मीन्स वेक्टर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा किस केस में? अगर थीटा हमारा क्या हो? 0 डिग्री है. 0 डिग्री का मतलब सिंपली ये है कि जो हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, जो हमारे पास क्या है? वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होगा टू वेक्टर्स का वो इस केस में क्या होगा? मैक्सिमम होगा. क्लियर है? सेकेंड केस को हम डिस्कस करते हैं जब हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री हो. थीटा की वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री हो. तो इस केस में क्या होगा? अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो इस केस में हम लिख सकते हैं सिंपली ए बी कॉस 90. और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. क्लियर है? कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. तो इस केस में हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है? 0 मिलता है. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है? 0 मिलता है. इसका मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो सकता है. थर्ड केस आता है हमारे पास कि थीटा कितना हो? 180 डिग्री हो. ये 180 डिग्री की हम बात कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? फर्स्ट केस मैंने क्या अज्यूम किया है कि मान लेते हैं कि जो रेड मार्कर है ये किसको डिनोट करता है? रेड मार्कर डिनोट करता है वेक्टर ए को, और ये जो ब्लू मार्कर है ये डिनोट करता है किसको? ये डिनोट करता है बी वेक्टर को. तो जो इसकी कैप है वो डिनोट करती है किसको? इसकी डायरेक्शन को डिनोट करती है. तो इस केस में रेड मार्कर और ब्लू मार्कर मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है. और थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री है. सो इस केस में हमारे पास दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा?
मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम इसलिए भी होगा क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम बात कर रहे हैं दो वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के केस में क्या होगा कि हमारे पास जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस क्या है कि ये रेड मार्कर अगर डिनोट करता है वेक्टर ए को और कैप डिनोट करती है इसकी डायरेक्शन को, तो इस केस में जो ब्लू मार्कर है उसका हेड डिनोट करता है किसको, वेक्टर बी को, और उसकी जो कैप है वो डिनोट करती है किसको, वेक्टर बी की डायरेक्शन को। क्लियर है। तो अब इस सेकंड केस में क्या होने वाला है, सेकंड केस में जो इन दोनों का एंगल है, फर्स्ट क्या हुआ 90 एंड अगेन 180। तो इस केस में दो वेक्टर का अगर ये हमारे पास रेड मार्कर से मैं डिनोट करता हूँ किसको, वेक्टर ए को, और ब्लू मार्कर से मैं डिनोट करता हूँ किसको, वेक्टर बी को, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इस केस में ए बी कॉस 180 डिग्री। क्लियर है। ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैन बी रिटन एज ए बी कॉस 180 डिग्री, और सिंपली cos 180 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल होती है। तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, -AB। क्लियर है। कितना मिल जाएगा, -AB। इट मीन्स जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। किस केस में, जब हमारे पास थीटा इक्वल टू कितना हो, 180 डिग्री हो, और बोथ दी वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है। दोनों वेक्टर किस में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल व्हिच आर रिलेटेड टू द स्केलर प्रोडक्ट। ओके, सो आई एम गोइंग टू रफ इट। इफ यू आर interested in taking a screenshot, then you may. Now I am going to discuss about the example which are related to the scalar product of two vectors. Okay, so let us assume that a wooden block is placed on a table. Clear है. Let us discuss a wooden block. So this is our wooden block which is placed on the table. Clear है. So this is our table and this is wooden blocks. Clear है. Now अगर 9th क्लास के हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं किसको, फोर्स को स्टडी करते हैं, तो फोर्स और सिंपली वर्क जो है वो हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है. सो इस कंडीशन में अगर एक फोर्स हम अप्लाई करते हैं किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है. किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो वुडन ब्लॉक है इसके पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। क्लियर है. लाइक मेरे पास ये डस्टर है और मैं इसको क्या करता हूँ, किसी टेबल के ऊपर अगर प्लेस करता हूँ और मैं इसके ऊपर फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ, तो फोर्स इंक्रीज करने के ड्यूरेशन में क्या होगा, जो इस पर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0। मतलब अपनी पोजीशन से ये चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर बॉडी अपनी पोजीशन से चेंज नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो टोटल वर्क डन इस केस में क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है. दैट्स वाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एफ साइन थीटा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को। क्लियर है. साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन सेम फोर्स अगर मैं अप्लाई करता हूँ हॉरिजॉन्टली, क्लियर है, अगर मैं हॉरिजॉन्टली अप्लाई करता हूँ तो इस केस में क्या होगा, जो वुडन ब्लॉक है वो सम डिस्टेंस कवर करेगा और इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर है. सो दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वुडन ब्लॉक। सो वुडन ब्लॉक की पोजीशन ए से क्या हो गई, बी पे चेंज हो गई, और ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। सो जब हमने फोर्स वर्टिकली
हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया तो हॉरिजॉन्टली अप्लाई करने के ड्यूरेशन में क्या होता है कि बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है। बॉडी के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट होता है इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, सम वर्क डन होगा। सो इन दिस केस फर्स्ट केस में क्या था, डिस्प्लेसमेंट 0 था, बट सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही बॉडी क्या होगी, अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होगी। सो अब थर्ड केस जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट केस है, किससे रिलेटेड है, स्केलर प्रोडक्ट से और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सो फर्स्ट केस में हमने जो फोर्स था उसको कैसे अप्लाई किया था, वर्टिकली अप्लाई किया था। सेकंड केस में फोर्स को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहे हैं। एक थर्ड केस आता है हमारे पास। थर्ड केस में हम फोर्स को ना तो वर्टिकली अप्लाई कर रहे हैं और ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं ना ही किसमें, वर्टिकल डायरेक्शन में, ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना वर्टिकल डायरेक्शन। अब इस केस में क्या होगा, ये जो फोर्स है ये क्या होगा, ये दो पार्ट्स में रिजॉल्व होगा। ठीक है, ये जो फोर्स है हमारा ये दो पार्ट्स में रिजॉल्व होगा। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर पार्ट विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ साइन थीटा, क्लियर है, एंड द सेकंड पार्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ कॉस थीटा, क्लियर है। जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे तो यहाँ पे जितना हमने फोर्स लगाया उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो टोटल वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं थर्ड केस की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं इस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन पहले वाले केस से, पहले वाले हॉरिजॉन्टल वाले केस से क्या होगा, कम होगा, क्लियर है। सो जो हमारे पास रिमेनिंग फोर्स था वो कहाँ कंज्यूम हो रहा है, तो वो रिमेनिंग फोर्स हमारा कंज्यूम हो रहा है क्योंकि फोर्स जो है दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, किसमें, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। सो मैंने आपको बताया एफ साइन थीटा अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा 0 है तो हम इंटरेस्टेड हैं किसमें, एफ कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड let us assume that this is OR, क्लियर है। तो OR F, सो O वेक्टर OR और OF के बीच का जो एंगल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में अगर इस फोर्स के लिए हमें रिजल्टेंट डिटरमाइन करना है तो ये हमारे पास क्या होगा, W इक्वल टू एफ इंटू डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की क्या है, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की A टू B है, क्लियर है। डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की क्या है, A टू B है। तो फोर्स का हम वो कंपोनेंट लेंगे जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हमें लेना है, वो कंपोनेंट सेलेक्ट करना है जिस कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वो कंपोनेंट हमारे पास क्या है, एफ कॉस थीटा, क्लियर है, क्या है, एफ कॉस थीटा। सो इट कैन बी रिटन एज एफ इंटू simply it is can be written as d into f cos theta, क्लियर है। इसको कैसे लिख सकते हैं, d into f cos theta। सो जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो हमारा वर्क डन है वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सो दो वेक्टर के अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हमारे स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूं किसकी, करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी, तो वो हमारा क्या होता है, I इक्वल टू जे वेक्टर इंटू ए वेक्टर और सिंपली जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच कैन बी रिटन एज जे ए कॉस थीटा। सो यहाँ से ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट इट। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे। इफ यू एनी क्वेरीज, एनी डाउट, यू मे comment below this video. Okay, so goodbye to all of you, have a nice day.